speciality of Mr. Viplava Kumar Dev is he looks very fit because he was a wrestler in the past. Good physical trainer, continues to be very fit. Don't be deceived by his appearance. He's not as young as he looks like. But I must tell one more thing. He is the first time elected member of his legislature. He got elected for the first time and straight became the chief minister. Respected Ram Madhav ji, Honorable Chief Minister, Nagaland, Nepiu Ryu ji, Honorable Chief Minister, Arunachal Pradesh, Pema Khandu ji, all distinguished from ASEAN countries, ladies and gentlemen, media friends. मैं पहले अपने स्टेट से शुरू करूंगा, त्रिपुरा। अरुणाचल जैसा बड़ा स्टेट नहीं है, 10,000 वर्ग किलोमीटर की त्रिपुरा है। रियू साहब ने बोला जो नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट, असम को छोड़ के त्रिपुरा में कुछ गैस का यूज हुआ है, किंतु त्रिपुरा का भी 60% एरिया अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। 60% एरिया, यह सब यूथ है, नॉर्थ ईस्ट भी यूथ है। नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो यूथ पार्ट ऑफ इंडिया। 8 स्टेट देयर, 8 राज्य है। और त्रिपुरा का सबसे बड़ी जो विषय है, एक समय त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्ट का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो भौगोलिक स्थिति है, और वो नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे प्रॉब्लम ऐसा माना जाता था। किंतु वास्तव में वो नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी सरकार आने के बाद 2014 और नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिखा दिया जो नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल है और नॉर्थ ईस्ट ही सबसे आगे जा सकता है, और सभी स्टेट उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी देखना चाहते हैं। सिर्फ देखना नहीं, लोक ईस्ट नहीं, एक ईस्ट और अष्टलक्ष्मी सभी स्टेट को डेवलपिंग स्टेट अभी बन चुका है। और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसमें है कि वाटरवेज का जो गेटवे है वो त्रिपुरा सबसे पहले बन सकता है। आसियान कंट्री के लिए सबसे पहले दरवाजा जो खुलता है वो चिटागंग बंदर होके त्रिपुरा से खुल जाएगी। विद इन ईयर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, 1 साल के अंदर खुलेगी। और शिप जो चिटागंग तक आती है वो त्रिपुरा में सुनामुरा में पहुंच जाएगी विद इन ईयर। तो अपने आप जो आसियान कंट्री से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहां आए हैं, यूथ है सब, और नॉर्थ ईस्ट के 3 चीफ मिनिस्टर तो यूथ ही है, और बाकी जो रियू साहब है वो दिल से यूथ है। तो मैं सभी आसियान कंट्री से जो मेंबर्स आए हैं और इंडिया फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो आपको बिजनेस करना है कि ये आपका एज है, आपको कुछ करके दिखाना है, तो आप नॉर्थ ईस्ट से ही कर सकते, क्योंकि इसका एक्सपोजर नहीं हुआ है। आप मुंबई में जाके क्या करेंगे, किसको दिखाएंगे? वहां तो मुकेश अंबानी बैठे हैं, टाटास बैठे हैं। आपको कुछ दिखाना है
जहां एक्सप्लोर नहीं हुआ है वही जाना चाहिए। जैसे हमारे देश में जो लोग बिजनेस कॉम है उनको ऐसे हमारे भाषा में बोलता है सब लोग बनिया बोलता है, वो बनिया नहीं बनिए, माने जहां कुछ नहीं वहां जाके कुछ कर डालता है, उस कारण से उनको बनिया बोलता है। माने बनिए, कुछ बन के दिखाइए। तो नॉर्थ ईस्ट में वो है, और यूथ में वो जुनून जलवा है, यूथ ही कर सकता है। वो 60 साल में नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, किंतु यूथ में एक जुनून होती है, एक साहस होती है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्य के पास वो जुनून है, वो हिम्मत है। और राम माधव जी जैसा इंस्टीट्यूशन हमारे पास में, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। राम माधव जी कोई व्यक्ति नहीं है, खुद एक इंस्टीट्यूशन है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ही जोड़ता नहीं, जहां प्रॉब्लम है, चाहे जम्मू कश्मीर हो और आसियान कंट्री के छोटे छोटे हमारे देश हो, सबको एक साथ जोड़ने वाला फाउंडेशन उन्होंने बनाया है। और मैं जहां शुरू किया था त्रिपुरा में, जो वाटरवेज सबसे सस्ती जो ट्रांसपोर्टेशन, वो वाटरवेज होती है, और वो अगले 1 साल के अंदर त्रिपुरा में हो जाएगी। और इससे सिर्फ त्रिपुरा नहीं, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे, आसियान कंट्री का गेटवे नॉर्थ ईस्ट के लिए बन जाएगा। आप लोग स्वागत है, त्रिपुरा में आइए। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए पहला चाहिए जो वहां का सरकार पॉजिटिविटी के साथ काम करता है कि नहीं, वो पहले देखना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर और सरकार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमारी सरकार आने के बाद 10 महीने हुआ, 10 मंथ, हमने सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है। आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, ऑनलाइन आपको परमिशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ त्रिपुरा में इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज चाहिए, जो मेन चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है त्रिपुरा। जो रियू साहब बोल रहे थे, जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ऐसा त्रिपुरा के पास 3 है, और 3 में लगभग 800 मेगावाट बिजलियां प्रोडक्शन होती है। त्रिपुरा को सिर्फ 150 मेगावाट लगती है, बाकी हम कुछ बांग्लादेश को बेचते हैं, बाकी सब स्टेट को देते हैं। सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी त्रिपुरा में ही मिलता है। जो कमर्शियल रेट है वो ओनली 9 रुपीज, पूरे देश में कहीं नहीं है। कमर्शियल रेट 9 रुपया है, 9 रुपीज, वो कहीं नहीं है। और रबर, भारत में केरला के बाद सबसे ज्यादा रबर मेरे त्रिपुरा में होता है, 80,000 मेट्रिक टन। विद इन 2 ईयर्स वो डबल होने वाला है, क्योंकि जो पौधे लगी हुई है वो मैच्योरिटी, आफ्टर 2 ईयर वो मैच्योरिटी हो जाएगी, तो अपने आप वो एक, अभी तो 80,000 है, वो डबल होगी। त्रिपुरा में गैस है, गैस से कार्बन बन सकता है। और जो टायर का फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको कार्बन चाहिए, रबर शीट चाहिए, 50% रबर शीट, कार्बन। आफ्टर देन कुछ केमिकल्स चाहिए, वो आप कहीं से भी, वाटरवेज में त्रिपुरा के कनेक्टिविटी हो रहा है। अब मुंबई से ला सकते हैं, अब चेन्नई से ला सकते हैं, कौन मना करता है? उठाइए और लाके ही दिए। सबसे बड़ा बाजार हमारे साथ जो बांग्लादेश है, और मैंने एक कंपनी को अभी बुलाया है जो बेलारूस के साथ मिलके, हमारे इंडियन से कंपनी है, बेलारूस के साथ मिलके त्रिपुरा में इलेक्ट्रिक मोटर की, व्हीकल की प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाले हैं। पूरे देश में अभी भी कहीं नहीं शुरू हुआ है, मेरे त्रिपुरा में शुरू होगा। और वो पॉल्यूशन फ्री है, बैटरी से भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होती है, इसमें पॉल्यूशन कंप्लीटली फ्री है। वो बाजार अपने आप से बांग्लादेश को नहीं लेगा, नॉर्थ ईस्ट को नहीं लेगा, आसियान कंट्री में भी हमारे यहां से प्रोडक्शन होने के बाद जाएगी, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री मोटर व्हीकल है। और 5 साल तक इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं लगता। आपको खराब होगा तो मोटर उठाइए, निकाल दीजिए, दूसरा मोटर लगाइए। आज नॉर्थ ईस्ट उस दिशा में जा रहा है। एक प्रॉब्लम है, किंतु नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद बहुत कुछ हुआ है कनेक्टिविटी में। मेरे त्रिपुरा में ब्रॉडगेज आ गया, किसी ने सपना नहीं देखा। राजधानी एक्सप्रेस आ गया, हम सफर आ गया, बहुत सारी 5-5, 6-6 एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ रेलवे
कनेक्टिविटी हो गया है, रोड कनेक्टिविटी हो गया है, वाटर कनेक्टिविटी हो रही है, तो वो और यही सब चाहिए आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ये है। किंतु एक चीज चाहिए, यह राम माधव जी है और नेपियो रियो साहब है, पेमा जी भी है, मैं भी बोलता हूं, कोशिश भी कर रहा हूं, जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के कैपिटल के साथ कनेक्टिविटी हो, जैसे अगरतला से शिलोंग, शिलोंग से शिलचर, शिलचर से गुवाहाटी, गुवाहाटी टू ईटानगर, ईटानगर टू इम्फॉल, इस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं है, जिस कारण से हम लोगों को यूरोप जाने में एक दिन में पहुंच सकता है, किंतु मेरे को नागालैंड जाना हो तो 2 दिन में पहुंचता हूं मैं। ये प्रॉब्लम है। और मेरा पूरा विश्वास है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो सरकार सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए काम नहीं कर रहा है। पहला बजट में 50,000 करोड़ रुपीस ज्यादा दिया था, और अभी जो अंतरिम बजट हुआ उसमें भी 21% ज्यादा दोबारा दिया है। और यह बड़े मात्रा में ST SC है, इनके लिए भी बड़े मात्रा में स्कीम दिया है। और मैं आसियान कंट्री से, अलग अलग कंट्री से जो आए हैं सभी मेंबर्स को मैं कहूंगा, टूरिज्म में सबसे बड़ा सेक्टर नॉर्थ ईस्ट है, सबसे बड़े सेक्टर है। इसको हम कुछ स्पिरिचुअल टूरिज्म भी, त्रिपुरेश्वरी मंदिर है, अरुणाचल में बौद्ध का मॉन्क है, असम में कामाख्या देवी का मंदिर है, मिजोरम में चर्च है। इस सबको एक साथ कम समय में हम घूम सकते। दूसरी किसी स्टेट में जाएंगे तो आपको बहुत दिन लगेगी, किंतु ये बहुत छोटा है, इनमें से अलग अलग आपको मिल जाएगा। आप 3 दिन घूमेंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट देख सकते हैं। अलग अलग कल्चर, इतने अलग अलग, मेरे यहां भी 19 ट्राइब्स है मेन, उसके बाद और भी बाकी है। अरुणाचल में तो बहुत सारी ट्राइब्स है, तो इसको अब अलग अलग संस्कृति। अभी पद्मश्री जो दिया है तो मेरे त्रिपुरा से थंगा डालोंग को मिली है, 97 इयर्स का है वो, उनको ढूंढ के निकाला है मोदी सरकार ने। कितना ट्रांसपेरेंसी है। त्रिपुरा के लोगों को पता नहीं है, तो उस गांव में, छोटे से गांव में, छोटे से घर में, टूटा हुआ घर में थंगा डालोंग रहता। मेरे पास एक एप्लीकेशन आया था, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया और नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको ढूंढ के निकाला। अकेला पूरा दुनिया में जो बांसुरी बजता है, ऊपर से उंगली लगाना पड़ता है, सिर्फ नीचे से उंगली लगा के बजता है, त्रिपुरा में ही, नॉर्थ ईस्ट में होती है, थंगा डालोंग ही बजाता है। और वो उनको भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ढूंढ के निकाला। माने त्रिपुरा के जो कल्चर, नॉर्थ ईस्ट के संस्कृति, उसको उन्होंने सम्मान किया है, निकाल के लाया है। साथ ही साथ आसाम के जो गर्व है पूरे देश का, भूपेन हजारिका जी को भी भारत रत्न में भूषित किया है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो हमारे कल्चर है। सब अलग अलग ट्राइब के अपना अपना कल्चर है, अपना अपना डांस है, अपना अपना फेस्टिवल है, किंतु हम लोग सब एक साथ हैं। ये यूनिटी नॉर्थ ईस्ट से सीखे। पहले नॉर्थ ईस्ट को बदनाम किया जाता है, ये लोग तो आपस में लड़ते, हम लड़ने वाले नहीं है। लड़ाने वाले लड़ाते थे, आज नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद कोई नहीं लड़ता। नॉर्थ ईस्ट एक साथ होएगा, 8 होके 8 भाई एक साथ, 8 होके 8 बहन एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। और मैं इस मंच में राम माधव जी के सामने कह सकता हूं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट, सभी मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे सर्बानंद सोनोवाल जी हो और रियो साहब हो, सब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जो नरेंद्र मोदी, जो आप चाहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को ऊंचाई में लेके जाना चाहते हैं, चल चुका है। तवांग वैली जाने के, आपको स्विट्जरलैंड में जाने की जरूरत नहीं, तवांग वैली में चले जाइए, दिल खुश हो जाएगा। आप त्रिपुरा में ऊनकोटी में चले जाइए, थाईलैंड के प्रिंसेस आई थी ऊनकोटी में, जब 1 करोड़ की देवता के वो देखा, बोले ये तो इतना सुंदर, हम तो जानते थे इलोरा अजंता ही है, ये तो उसके आगे है। खुद फोटोग्राफी कर रहे थे, बोले मैं दोबारा आऊंगा। तो ऐसे ऐसे सीन है, अनएक्सप्लोर्ड है, आप लोग आके उसको एक्सप्लोर करिए। आइए, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बड़े मात्रा में आज फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, फॉरेन इकोनॉमी डेवलप्ड हो रहा है।
इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रहा है। मेरे यहाँ अभी एक इंडस्ट्रियल समिट चल रहा है त्रिपुरा में, अभी चल रहा है। पिछले बार 1 साल पहले मेरा सरकार नहीं थे, सिर्फ 85 स्टॉल लगी थी। इसमें इंटरनेशनल भी स्टॉल है और नेशनल भी है। और इस बार ये नया सरकार आए हैं, नया दिशा लेके आए हैं, सबको लेके काम करना चाहता है, तो 190 स्टॉल लगी है, मैंने डबल से ज्यादा आई है। इससे समझ में आता है जो कैसे नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ हो रहा है, इसका प्रूफ है। मैं फ्रेंड्स मैं सभी मित्रों को बोलता हूं, आप लोग यंग है, नॉर्थ ईस्ट भी यूथ है और नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री भी सब लोग लगभग यूथ है। जोरामथंगा जी और रियू साहब दिल से जवान है। अब देखिए हम लोगों से जवान है। मैं देखता हूं, बात जब करता हूं रियू साहब से, मैं बोलता हूं सबसे बड़े हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी जोरामथंगा भी है। तो इनसे जब भी मैं बात करता हूं कुछ एनर्जी मिलता है। अब नागालैंड जैसा स्टेट को कैसे पीसफुल स्टेट बना के काम कर रहा है, पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री किसके पास है भैया? हमारे नॉर्थ ईस्ट के पास है। हम मैनेज भी कर सकते हैं और इंडस्ट्री भी चला सकते हैं, टूरिज्म में भी डेवलप कर सकते हैं। वो पोटेंशियल है, किसी के पास जाने जरूरत नहीं है। हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी है, हमारे पास राम माधव जी जैसा उनका इंडिया फाउंडेशन है, तो हम नॉर्थ ईस्ट को उसी दिशा में लेके जाएंगे। मैं सबको स्वागत करता हूं। आइए नॉर्थ ईस्ट में, घूमिए नॉर्थ ईस्ट में, देखिए नॉर्थ ईस्ट को, मजा लीजिए नॉर्थ ईस्ट का, आपको अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा। हमारा दिल साफ है, नॉर्थ ईस्ट का भी दिल साफ है। आइए, सबको स्वागत है। मैं दोबारा राम माधव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने ये जो सभी यूथ को जोड़ने का जो काम किया है, वही देश का भविष्य, वही राष्ट्र का भविष्य, वही दुनिया का भविष्य है, वही फ्यूचर बनाता है। अपने फ्यूचर बनाने का जो काम शुरू किया है, हम लोग आपके साथ हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।